नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। धामी सरकार ने राज्य में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। मतलब ऐलान किया है कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये आयोग युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और उनके अधिकारों के लिए एक मजबूत मंच के तौर पर उभरेगा, बनेगा। लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला बिना नफा नुकसान के लिया नहीं जाता है। और आज पावर सेंटर के शो में हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर इस युवा आयोग के गठन के पीछे गहरे राजनीतिक मायने हैं क्या ये एक राजनीतिक फैसला है या वाकई में युवाओं की किस्मत बदलने की कोशिश, एक ईमानदार कोशिश हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और शुरू में ही आपसे गुजारिश है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जिसने सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के युवाओं में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मामले जो हैं वो आते रहे, उठाते रहे। युवा समय पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, इसको लेकर भी तमाम नाराजगियां देखी गई। ऐसे में धामी सरकार के लिए इस युवा असंतोष को शांत करना एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। इसके पीछे एक वजह और भी मानी जा सकती है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके का आंदोलन हुआ और युवाओं की नाराजगी देखने को मिली। चूंकि उत्तराखंड में उसके पहले ही नाराजगी देखी जा चुकी थी, इसलिए शायद सरकार को लगा होगा कि इस असंतोष को शांत करना जरूरी है और इसके लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि शायद युवा आयोग के गठन की तैयारी की गई है। युवा आयोग का गठन हमें लगता है कि दरअसल इसी नाराजगी को दूर करने और युवाओं के बीच सरकार की छवि को सुधारने के लिए एक डैमेज कंट्रोल की तरह किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस फैसले के पीछे के असली चुनावी गणित क्या हो सकते हैं, आंकड़े क्या हो सकते हैं। उत्तराखंड एक युवा राज्य है, युवा मुख्यमंत्री भी है और कहिए कि अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18 से 35 या कहिए कि 35 से भी थोड़ा कम की उम्र का है। हम अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं तो उत्तराखंड में लगभग 81 लाख से कुछ ज़्यादा मतदाता थे, कुल मतदाता थे। इनमें से लगभग 19 लाख के आसपास वोटर इसी युवा वर्ग से आते हैं, यानी राज्य का हर चौथा वोटर एक युवा है। ये वो कोर वोट बैंक की तरह है जो किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकता है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर भी है, ये एक साइलेंट वोट बैंक है, यानी पहले से आप तय नहीं कर सकते कि ये वोट बैंक किधर की ओर जाएगा, किधर स्विफ्ट होगा। एक दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक मायने जो इस युवा आयोग के पीछे लग रहा है, दिख रहा है कि विपक्ष के एजेंडे को सरकार बेअसर करना चाहती है। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 44% और कांग्रेस को लगभग 38% के आसपास वोट मिले थे, यानी लगभग 6% वोटों का अंतर था। विपक्ष लगातार रोजगार, पलायन जैसे मसलों को उठा रहा था, सरकार को घेर रहा था, बार बार ये आरोप लगा रहा था कि युवाओं की सुनवाई हो नहीं रही है। और सरकार को ये लगा होगा कि जो 6% का वोट बैंक है, 6% के वोटों का जो डिफरेंस है, और अगर वो 20% वोट बैंक जो युवाओं का है वहां पर ये इम्पैक्ट पड़ता है, तो शायद वो 20% का वोट बैंक जो साइलेंट रहता है वो ये 6% के जो डिफरेंस है वोटों का उसको कहीं पाट न दे, तो बाजी पलट सकती है। इस आयोग के गठन से अब धामी सरकार विपक्ष पर पलटवार भी कर सकती है कि उन्होंने युवाओं की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक स्वायत्त संस्था बना दी है। इससे विपक्ष का एक जो बार बार हम कह रहे हैं कि एक धारदार मुद्दा भी कह लीजिए, कुछ हद तक कमजोर हो सकता है। एक और तीसरा कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस युवा आयोग की है और इसकी टाइमिंग की है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें सरकार खुद को एक युवा हितैषी ब्रांड के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेगी। यानी जब विधानसभा के चुनाव आ रहे होंगे तो एक यूथ ड्रिवन गवर्नमेंट के तौर पर सरकार ये बताएगी कि हम तो युवाओं की हर बात सुनते हैं। और ये कोशिश है भी युवा आयोग के पीछे। आयोग में
राजनीतिक नियुक्तियां होंगी नहीं होंगी ये भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। चूँकि आयोग है तो हो सकता है कुछ नियुक्तियां हों इसमें। सरकार अपने युवा नेताओं को भी इसमें कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, यानी ज़मीनी स्तर पर एक तरीके से पार्टी के नेता एक्टिव होंगे, उधर से राजनीतिक आपको सपोर्ट मिलेगा, सरकारी सपोर्ट मिलेगा, यानी एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम आप बना पाएंगे जिसमें आप युवाओं की सुनवाई करेंगे, युवाओं की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो युवा, शायद जो वोट बैंक के तौर पर अगर आप देखते हैं युवाओं को, तो जो युवा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके चुनावी रिजल्ट पर, उनको साधने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल आपके लिए है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब तक आए हैं आप इस वीडियो को देखते हुए, तो ये सवाल आपके लिए है कि क्या सिर्फ आयोग बना देने से युवाओं की तकदीर बदल जाएगी? जानकार मानते हैं कि सरकार के सामने इससे ज़्यादा गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा सवाल, भाई आयोग बनेगा, ये कितना फ्री रहेगा, कितना स्वायत्त रहेगा, इसकी बजटिंग की भी बात होगी, इसके स्ट्रक्चर की बात होगी। क्या इस आयोग के पास फैसले लेने की कोई वाकई में कोई ताकत होगी, असल ताकत होगी, या फिर एक सलाहकार संस्था के तौर पर यह बनकर रह जाएगा? ये भी एक सवाल है। ये सवाल का जवाब जो है इस सवाल का, वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सरकार अगर युवा हितैषी बनने की कोशिश कर ही रही है तो इस आयोग को इतना स्वायत्तता तो दे ही देगी कि यह फैसले खुद ले सके और खुद कमांड कर सके। लेकिन क्या होगा ये भविष्य में देखना है। सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में पहले से एक पलायन आयोग है। हम इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ। ये पलायन आयोग कितना काम कर रहा है, कितना सफल हुआ है, ये जनता जानती है। पलायन निवारण आयोग जो बनाया गया, ये माना गया कि पलायन को हम लोग रोक पाएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था शायद उतना मिला नहीं है। ऐसे में मन में कई सवाल हैं। ये आयोग सिर्फ नेताओं को पद बांटने का जरिया भर नहीं रह जाएगा, ज़मीन पर कुछ काम करेगा। जिस तरीके से पलायन निवारण आयोग ने काम किया उससे कहीं बेहतर जाके ये काम करेगा। क्योंकि बहुत नकारात्मक हम नहीं होना चाहते हैं इस एनालिसिस में, इसलिए हम उम्मीद जता रहे हैं कि शायद सरकार ने ये कोशिश की है तो इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले। लेकिन चूँकि निष्पक्ष रूप से एनालिसिस करना और सरकार के सामने ये सवाल खड़े करना भी हमारी जिम्मेदारी है, जनता की मांग भी है और हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। युवाओं की असली मांग आयोग नहीं, नौकरियां हैं, समय पे भर्तियां हैं, निष्पक्ष एग्ज़ाम्स हैं, पेपर लीक को रोकना उनकी मांग है। और ऐसे में सरकार की प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं शायद ये होनी चाहिए, होंगी भी, और आयोग द्वितीय प्राथमिकता के तौर पर है। लेकिन चलिए, अब सरकार आयोग बनाने पर आई है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि शायद आयोग सिर्फ अपने नेताओं, अपने युवा नेताओं को पद बांटने का एक जरिया भर न रह जाए, उसे स्वायत्तता मिले और वाकई में युवाओं की जो सुनवाई होनी चाहिए वो वहाँ पर हो पाए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें तो उत्तराखंड युवा आयोग का गठन धामी सरकार का एक सोचा समझा राजनीतिक कदम है। ये करीब 25% के आसपास, 20% के आसपास जो युवा वोट बैंक है उसको साधने की हो सकता है कि गंभीर कोशिश भी हो। अगर ये आयोग सच में युवाओं की आवाज़ बनता है तो मील का पत्थर साबित होगा, न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। लेकिन अगर ये सिर्फ कागजी घोषणा बनकर रह गया तो युवाओं का गुस्सा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में और बढ़ जाए। ये सवाल धामी सरकार को भी चिंतित कर सकता है। वैसे युवा आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या युवा आयोग बनने से उत्तराखंड के युवाओं की समस्याएं हल होंगी? क्या वाकई में युवा आयोग ज़मीनी स्तर पर युवाओं के लिए कुछ कर पाएगा? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।